Fine, thank पहली you. बात तो ये है. I always wanted to come to something hot and probably just meet you someday. And I'm really excited for today. You meet me today here. Yeah, I finally met you today. आपने देख ही लिया होगा, I've been following your work and जी, जी. appreciating it. और मैं उस दिन यही हसन से भी बात कर रही थी कि थैंक्स टू ग्रीन हमें बहुत से चेहरे नए देखने को मिल रहे हैं, बहुत सा नया टैलेंट आगे आ रहा है, एंड यू आर वन ऑफ दोज फेसेस. हाउ डज इट फील टू बी इन द लाइमलाइट? It feels great because from the past couple of years बड़ा मुश्किल था अपने आप को just register करना कि अच्छा यार I'm also an actor because I started off as a model जी. and वो एक stereotype बना हुआ है कि models are just bad actors so वो बड़ा मुश्किल था अपने आप को as an actor register करना. So I think Green ने एक बड़ा अच्छा platform दिया है हमें and this is probably the first work I did in which I was working for like 25-30 days. अच्छा. So I had time to build the character and probably work on it and showcase whatever I have in me. So yeah, it feels really तो good. थोड़ा रिवाइंड भी करते हैं. जिंदगी तमाशा आपका डेब्यू था और दैट वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट. Yeah. और जो ना पहचाने वो शायद मिस भी कर दें. कुछ ब्लिंक एंड मिस सा रोल था. आप वो साहब थे जिनकी शादी पे वो वीडियो बनी और मगर फिर भी नाउ दैट वी सीन यू immediately it was noticeable. और रंग महल में भी आपने एक छोटा सा रोल था, बिल्कुल वो भी किया. कहा जाता है इंडस्ट्री में that if you've got the looks दरवाजे खुल जाते हैं आपके लिए. तो tell me, you must have read the comments. A lot of people compare you to Bollywood actors and and they say, oh, you're a good looking boy. So how easy has it been for you to transition from modeling to acting? I think मेरे लिए it has been probably the most difficult part because initially मुझे भी यही कहा गया था कि you have the looks, so तुम तो बड़ी आसानी से हीरो वीरो बन जाओगे. I started off with ज़िंदगी तमाशा मुझे इस तरह मिली थी कि मैंने एक वर्कशॉप ली थी मैम सानिया सईद के साथ और वो खूसट का जो उनका घर है ओलोमो पोलो है वहाँ पे हो रही थी. तो वहाँ पे ऑडिशंस हुए थे छोटे से. लाहौर की बात कर रहा हूँ. वहाँ पे उन लोगों ने ऑडिशंस लिए थे आफ्टर द वर्कशॉप एंड आई गॉट सेलेक्टेड एंड आई वाज लाइक चलो यार फाइनली अपने आप को स्क्रीन पे देखने का मौका मिलेगा. उसके बाद आई केम टू कराची एंड आई जॉइन नापा. आई वांटेड टू लर्न कि एक्टिंग क्या होती है बिफोर कमिंग इनटू द फील्ड बिकॉज I just didn't want to be like just a face जिसको कुछ नहीं आता और क्या था अरसलान, ज़रूरत थी एक्टिंग सीखने की या शौक था? मुझे लंबी रेस का घोड़ा बनना है. I wanted to be known for my craft, not just for my looks because ऐसा बहुत होता है कि people who think they are reasonably good looking वो नहीं काम करते. और पाकिस्तान में I think generally ट्रेंड नहीं है काम करने का अपनी एक्टिंग पे. बाहर आप जहाँ भी देखो लोग थिएटर से स्टार्ट करते हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू लर्न बिकॉज इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी अपने आप को लेके. पहली बात तो ये थी कि मेरी आवाज़ वाज वेरी फेमिनिश एंड इट वाज वेरी नेजल. तो मुझे लोग कहते थे कि अच्छा ठीक है मतलब हाउ वुड यू वर्क एज अ हीरो. उसके बाद ये था कि अभी तो नहीं है, अब बेहतर हो गई है, काम किया है उस पर. स्टेज फ्राइट बहुत ज़्यादा था. आई यूज्ड टू ब्लैंक आउट इन इंटरव्यूज़. मैं बहुत नर्वस हो जाता था. तो आई वाज लाइक कि मैं मतलब कैमरे के सामने जाके क्या करूँगा. और भी बहुत सी चीज़ें थी जिस पे आई थॉट कि आई रियली नीड टू वर्क ऑन दिस अदरवाइज आई वुड जस्ट गो एंड प्रॉब्ली शो अप एंड दिस वुड एंड अल्टीमेटली. सो आई वेंट टू नापा. वहाँ पे ज़िया मोहिद्दीन वाज कोचिंग अस. सो आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पंजाबी एक्सेंट. सो उस पे भी काम करना था. तो बहुत सी चीज़ें थी और बहुत इनसिक्योरिटीज़ थी. आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू. और डांस नहीं आता था. Hard to believe now. ना मुझे I did not even know how to catch a beat, let alone dance. Was like a different story. लाहौर से हो? हाँ. ये कैसे कि लाहौरी को नाचना नहीं आता? नहीं वो मैं बता रहा हूँ ना कि मैं जब भी किसी शादी में जाता था I used to just watch people. तो बड़े रेयर किस्म के लाहौरी हो भाई. मैं भी लाहौरी हूँ. हर पंजाबी को नाचना तो आता है, ये तो मैं नहीं मानती. Not necessarily, but अच्छा, कुछ को शायद. बड़ी कोशिश. तो मुझे याद है मैं एक कमर्शियल पे गया था थाईलैंड. आसिम रजा डायरेक्ट कर रहे थे एंड आई वाज इन वन ऑफ द लीड्स. 3 आगे लीड थे और हम लोगों को ना एक एंड पे एक शॉट था जिसमें सिर्फ जंप करना था बीट के ऊपर. It took almost 17 shots to get that right just because of me. And Asim Raza still says that to me till date कि तुमने मेरा वो कमर्शियल खराब किया था.
तो मतलब है कि ऑल्दो कि नाच गाना टीवी पे नहीं हो रहा, मगर आपको यू नीड टू नो हाउ टू जी डू द नाच गाना. बिल्कुल बिल्कुल. सो मैं आई केम टू कराची, आई जॉइन नापा, वहाँ से किया अपना कोर्स वगैरह सब कुछ. तो मुझे था कि अब आई थिंक आई चेक एटलीस्ट 60% ऑफ द बॉक्सेस. ओके, एक्टिंग थोड़ी बहुत आई नो, एटलीस्ट आई नो द प्रोसेस कि अच्छा यार इसको करना कैसे है, कैरेक्टर ठीक है. बनाना कैसे है, तो मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगा. और मैं आपको ये बताऊं कि मैं जब कराची आया था, आई डिड नॉट नो एनी वन हेयर. आई जस्ट मैंने ट्रेन पकड़ी बिकॉज उस वक्त इतने पैसे नहीं थे, और मैंने कहा चलो यार जाके देखते हैं, यहाँ पे आया हूँ और देख रहा हूँ कि अच्छा अब रहना कहाँ पे है. सो यू नो गेस्ट हाउसेज ये वो, इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस. खैर अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आई हैड अ स्ट्रॉन्ग मॉडलिंग बैकग्राउंड, तो उसने मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक है. अच्छा अब रुक जाओ, स्टॉप कर लो, थोड़ा और रिवाइंड करो. जी हम बात कर रहे थे कि मॉडलिंग भी करने से पहले जी यू वर प्लेइंग बैडमिंटन ऑन अ नेशनल लेवल. यस. तो वो मतलब वहाँ से जर्नी कैसे शुरू हुई? मतलब है कि यू वर स्टडीइंग एंड यू वर प्लेइंग स्पोर्ट्स. घर में क्या था? इज इट एन एक्टिंग लाइक इंडस्ट्री बेस्ड हाउस होल्ड है? कोई कॉन्टैक्ट्स हैं इंडस्ट्री में? मेरी 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 पूरी फैमिली में नो वन हैज़ टच्ड एक्टिंग, मतलब एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था. बैडमिंटन वाज माय फैमिली स्पोर्ट. अच्छा. सो मेरे मामू, नाना, खाला, चाचा, एवरीवन यूज्ड टू प्ले दैट, एंड ऑल सब नेशनल लेवल पे खेलते Really? थे. How सो interesting. आई वाज लाइक अच्छा यार खानदान का नाम रखना है. हाँ. तो आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 7, Okay. and by the time I was 13 I represented Pakistan internationally, and I was probably the youngest player to represent in badminton Pakistan Right. को internationally. बड़ा स्किल है बैडमिंटन. It's the it's- fastest it is fastest game, racket sport. Yeah. fastest racket sport. And takes a lot of stamina. हाँ. So wo ultimately I played that for I think 15 years. और I was national champion for 3 years पाकिस्तान का, and सही जा रही थी Amazing. जिंदगी. हाँ. एक जॉब लगी हुई थी वापडा से. आई यूज्ड टू प्ले देयर, एंड आई वाज लाइक एक हल्की सी पॉकेट मनी भी आती थी, साथ साथ अपनी जो फीस थी वो मैं खुद ही कर रहा था. और यूनिवर्सिटी में जाके क्योंकि मैं कैप्टन था टीम का तो वो माफ़ हो गई थी. तो आई वाज फंडिंग एवरीथिंग थ्रू आउट. आई जस्ट डिडंट वांट कि अम्मी के ऊपर मैं कुछ भी अपना डालूं, Right. बिकॉज माई मॉम इज़ अ सिंगल पेरेंट. Right. सो मुझे ये था कि उनके ऊपर कुछ नहीं डालना. Yeah. And what were you studying at that time? आई वाज स्टडिंग MBA. MBA कर रहे थे. सो MBA कर रहा था, साथ साथ बैडमिंटन खेल रहा था. एक टाइम पे आके फिर हम लोगों की फेडरेशन के इश्यूज शुरू हो गए और बैन हो गई. हम लोगों के टूर्स बहुत लगते होते थे, तो बड़ी आदत थी बाहर जाने की. फिर साथ साथ पैसे भी आ रहे हैं ये वो. हाँ. सो वो फेडरेशन बैन हो गई. तो और पैसे आते हैं स्पोर्ट्स में, लोग कहते हैं कि बड़ा आई मीन पॉकेट मनी आई वुड से. अभी इफ आई वुड से कि एक्सेप्ट फॉर क्रिकेट, हाँ. अभी अगर मैं सोचूं कि मैं सरवाइव कर सकता हूँ जस्ट एज अ सिंगल पर्सन, आई थिंक आई कैन नॉट, लेट अलोन टेकिंग केयर ऑफ फैमिलीज. That's so sad. दैट्स वेरी सैड. Yeah. एंड मैं आपको बता नहीं सकता कि खर्चे कितने ज़्यादा होते हैं जस्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट स्पोर्ट. द शटल्स एंड एवरीथिंग, मतलब शटल के डब्बे जो हैं वो तकरीबन आधी आपकी सैलरी के आते होते थे. सो इट वाज वेरी हार्ड. और कोई स्पॉन्सर्स वगैरह नहीं होते हैं? स्पॉन्सर होते हैं बट कुछ खास नहीं, मतलब दे डोंट रियली टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसेस. वो थोड़े बहुत आपके जो इक्विपमेंट है वो उसको दे टेक केयर ऑफ इट, बट नथिंग मोर देन Nothing दैट. more than that.